दिवाली वो पावन पर्व है जिस दिन हम दियों की रोशनी और पटाखों को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो बताती हैं कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध नरकासुर की कथा है। और आखिर एक असुर के लिए इस दिन को क्यों मनाया जाता है? ऐसी क्या बात है उसे इतना खास बनाती है? क्यों उसे सभी असुरों में महान का दर्जा दिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम नरकासुर के बारे में एक दिलचस्प कहानी साझा करेंगे कि कैसे दिवाली का पर्व इस राक्षस के नाम से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नरकासुर की कहानी द्वापर युग से पहले की है। ये असुर भूदेवी और भगवान विष्णु के 12 अवतार के पुत्र थे। नरकासुर ने एक बार भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा कि उसको केवल उसकी माँ भूदेवी द्वारा ही मारा जा सके। भगवान ब्रह्मा ने अपने भक्ति को ओर देखा और तथास्तु कहा। वरदान पाकर वो अत्याचारी दानव पृथ्वी के लोगों को आतंकित करने लगा और यहाँ तक कि वो अपनी इन शक्तियों से स्वर्ग तक को जीतना चाहता था। उस राक्षस ने कई सारे राज्यों को पराजित किया और उन राज्यों की 16,000 राजकुमारियों को पकड़कर कैद कर लिया। पृथ्वी पर सभी को हराने के बाद नरकासुर ने अब अपनी गदा से स्वर्ग में इंद्रदेव के द्वारा पर जा दस्तक दे दी। नरकासुर के क्रोध के डर से देवताओं का राजा इंद्र तक भाग गए। इसके बदले में नरकासुर ने इंद्रदेव की मां आदिति सहित स्वर्ग की सभी अप्सरों को बंदी बना लिया। इंद्रदेव हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से सहायता प्राप्ति के लिए बैकुंठ गए। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या किया। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को धैर्य बंधाया और कहा कि हर समस्या का समाधान तो होता ही है। भगवान विष्णु ने इंद्र को बताया कि भगवान कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा का ये अवतार दुष्ट अत्याचारी का नरकासुर के नाश का ही हिस्सा है। इंद्रदेव ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए। सत्यभामा ही भूदेवी का अवतार थी या अवतार हैं? अब इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से सहायता प्राप्ति के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को बांसुरी की धुन सुना रहे थे और तभी वही इंद्रदेव की उपस्थिति को भाप कर वो रुक गए। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से विनती की और उन्हें नरकासुर की सभी कृत्य बताई। नरकासुर ने इंद्र की माता अदिति और 16,000 अन्य राजकुमारियों के साथ जो किया उसे जानकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई। क्या आप जानते हैं कि सत्यभामा ने क्रोध में क्या किया? सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के साथ राग से युद्ध करने के लिए गरुड़ पर विराज हो गई। युद्ध के दौरान मैदान में नरकासुर अपनी सेना के साथ तैयार था। भगवान श्री कृष्ण पूरी सेना के साथ साथ नरकासुर से भी युद्ध करने लगे, लेकिन नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर कुछ इस तरह हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए और अपने पति को बेहोश देखकर सत्यभामा उग्र हो गई। उन्होंने अपना बाण तरकश से निकाला और अपने धनुष पर तान दिया। आपने एक बार से ही सत्यभामा ने नरकासुर को पूरी तरह घायल कर दिया। अब यहाँ तक बड़ा मोड़ आया। नरकासुर की मृत्यु के क्षण पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को ये बताया कि नरकासुर उनका ही पुत्र था और वही नरकासुर ने अपने अंत समीप जाकर अपनी मां सत्यभामा को देखा और उनसे एक इच्छा जाहिर की
कि वो क्या चाहता था, कि ये संसार उसे खुशियों के लिए याद करे, ना कि उसके द्वारा फैलाई गई नफरत के लिए। सत्यभामा ने भी अपने पुत्र को वरदान दिया और उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। ये दिन दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर की याद में मनाया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। कहा जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण नरकासुर द्वारा कैद की गई 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के रक्त से अपने माथे पर लकीरें खींच ली। उसके बाद उनकी पत्नियों ने उस खून को धो दिया, सुगंधित तेलों से उनका अभिषेक किया, उन्हें संपूर्ण स्नान कराया और आज तक यह नरक चतुर्दशी की भोर की समय यानी सुबह किए जाने वाला अनुष्ठान है। नरक चतुर्दशी व्यापक रूप से महिला पुरुष दोनों की बराबर मान सम्मान का प्रतीक है। यहाँ सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों मिलकर बुराई के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए समान रूप से युद्ध किया। इसलिए दीपावली की पूर्व संध्या पर इस त्योहार को मनाया जाता है, जहाँ महिलाएं ऑनर का सिर को याद कर प्रातःकाल स्नान करके यम तर्पण और शाम के समय दिया जलाती हैं। उत्तर भारत में इस दिन को आमतौर पर छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। आशा है आपको ये रोचक कहानी पसंद आई होगी। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस दिलचस्प कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में हमारी पुराणों में से एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। मुस्कुराते रहिए।